वेलकम टू पढ़ाई लिखाई जोन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की। सो देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन. In that series, we will see about the homologous organ and the analogous organ. First, we talk about the homologous organ. बच्चों, यहाँ पे वर्ड आ रहा है होमो. होमो मीन्स होता है सेम. होमो मीन्स सेम. तो homologous organ are those organ which have the same structure and the same origin but have the different function. Examples की अगर हम बात करते हैं तो जैसे human beings के 4 limb, चीता के 4 limb और whale के 4 limb. So they have the common structure but the functions are different for all of them. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ग्रैपिंग के काम आता है, चीता में रनिंग के काम आता है, वेल में स्विमिंग के काम आता है. तो दे हैव द सेम स्ट्रक्चर बट द फंक्शंस आर डिफरेंट. तो ये फिनोमिनन जो है ये होमोलॉजी कहलाता है. उसी तरीके से एनालॉगस ऑर्गन. एनालॉगस ऑर्गन दो आर दोज ऑर्गन विच हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर बट द फंक्शन इज सेम. तो इस तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं और इस फिनोमिनन को हम लोग एनालॉजी बोलते हैं. जैसे कि बैट के विंग्स और बटरफ्लाई के विंग्स. बैट के विंग्स का स्ट्रक्चर और बटरफ्लाई के विंग्स का स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट बट द फंक्शन रिमेन सेम, that is the flying. So that organ are known as analogous organ and the phenomenon is known as analogy. अब अगर मैं बात करती हूँ homologous organ की, स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शंस डिफरेंट है. तो इस तरीके का इवोल्यूशन जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है. अब बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन की. तो एनालॉगस ऑर्गन में स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं बट फंक्शन सेम है. तो ये जो इवोल्यूशन होता है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. देख रहे हो, कन्वर्जेंट मतलब ज्वाइंटेड. तो ये आगे से मिल जाता है. इस तरीके के इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहता है. इसी तरीके से मेरे साथ करते रहिए नीट के लिए प्रैक्टिस. डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम. बाय.